नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में चुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद अब सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन अपनी आखिरी तैयारी में। एनडीए में भी अब ये जल्द ही तय हो जाएगा कि लोजपा की गठबंधन में क्या भूमिका रहेगी। शुक्रवार को जहां एक तरफ दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बैठक है, वहीं शनिवार को पटना में लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान की बैठक होने वाली है, जिसमें गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,20,000 जांच किए गए, जिनमें 1,370 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक संक्रमण के कुल 1,84,000 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि जिस रफ्तार से कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं, वैसे ही रफ्तार कोरोना को पराजित करने वाले भी मिल रहे हैं। अभी तक मिले मरीजों में 1,70,867 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि मृतकों का आंकड़ा 906 हो चुका है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 12,502 रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, वहीं राज्य के दोनों बड़े गठबंधनों में सीट बंटवारे का मामला नहीं सुलझ सका है। इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। लोजपा के रुख को लेकर जहां एनडीए में खींचतान कायम है, तो उधर महागठबंधन में भी राजद कांग्रेस के बीच अंतिम रूप से कुछ तय नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। पटना मेट्रो के कार्यारंभ के बाद अब मेट्रो के विभिन्न कार्यों में तेजी आ जाएगी। जानकारी के अनुसार पटना गया रोड पर आईएसबीटी के सामने सबसे पहले मेट्रो के ऑफिस निर्माण का काम शुरू होगा। ऑफिस भवन के डिजाइन का काम पूरा कर लिया गया है। डिपो के पास ही ऑफिस का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा विभाग और दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सहयोग से जल्द ही पावर ग्रिड का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके निर्माण की निविदा भी जारी है। निर्माण शुरू करने की औपचारिकताएं भी पूरी हो रही है। इसमें लगभग 1,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। भोजपुर जिले के शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत हातिमगंज गांव के समीप गुरुवार की देर रात चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह सड़क किनारे उस युवक का शव बरामद किया गया है। बाद में उसकी पहचान सहार के बड़की खड़ाव गांव निवासी उधम और के 25 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार के रूप में की गई है। मृतक भोजपुर में बालू का व्यवसायी था। उसके शरीर पर चाकू व लोहे के रॉड का निशान पाए गए हैं। बागमती नदी पूरे उफान पर है। लगातार जलस्तर बढ़ने का क्रम जारी रहने से पश्चिमी भाग के मौलावासियों ने फिर से बाढ़ का दहशत है। पूर्वी भाग पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी 1.5 फुट पानी में वृद्धि हुई है। बाढ़ का पानी नित्य नए इलाके को अपने अंदर समेट रहा है। नदी का रौद्र रूप देख लोग सिर छुपाने को जुगाड़ में जुट गए हैं। वार्ड 8 के चैती दुर्गा मंदिर के समीप सड़क पर तंबू लगाकर पशु चारा रखना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। नाला में नदी का पानी प्रवेश कर जाने से जल निकासी अवरुद्ध हो गया है। इस कारण मोहल्ला में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी दल दलित वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए दलित नेताओं को बड़े ओहदों से नवाजा जा रहा है। जदयू ने अशोक चौधरी को पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं जदयू छोड़कर राजद में घर वापसी करने वाले श्याम रजक को पार्टी दलितों के प्रमुख नेता के रूप में देख रही है। झारखंड में कोरोना की हुई जांच में 1,013 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 1,119 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके अलावा झारखंड में कोरोना संक्रमण से कुल 9 मरीजों की मौत भी हुई है। इनमें रांची में 3 तथा बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा तथा हजारीबाग में एक मरीज की मौत इलाज के क्रम में हो गई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मोहराबादी स्थित बापू वाटिका स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू के भजन में शामिल हुए और राष्ट्रपिता को स्मरण किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गांधी जी सत्य, न्याय व अहिंसा के लिए जाने जाते थे। वे नारी शिक्षा के पक्षधर थे। आज हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम बापू के बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे मुझे प्रतीत होता है कि लोगों में मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है। समय आ गया कि इस परिवर्तन का बापू के बताए मार्ग को आत्मसात कर बदलाव लाया जा सकता है। कांके डैम के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई अब तेज हो गई है। गांधी जयंती के मौके पर कांके डैम संरक्षण समिति
के सैकड़ों सदस्य डैम की सफाई करने में जुटे। सफाई अभियान के बाद वे अनिश्चितकालीन धरना और सत्याग्रह पर बैठ गए। समिति के सदस्यों ने बताया कि वे विभिन्न मांगों को लेकर 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर ना तो कार्रवाई हुई, ना ही उन्हें किसी ने आश्वासन मिला। इसलिए मजबूरन वे सत्याग्रह कर रहे हैं। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का राजनीतिक रोमांच शुरू हो गया। दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। दुमका सीट के लिए झामुमो ने झामुमो युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाने की अधिकृत घोषणा कर दी गई है। बसंत 12 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पिछले चुनाव में इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही लुइस मरांडी इस बार भी भाजपा प्रत्याशी होंगी। उनका टिकट फाइनल हो गया। पार्टी की ओर से उनके नाम की आधिकारिक घोषणा के बाद नामांकन पत्र भरने की तिथि हो जाएगी। झारखंड में 7 महीने के बाद 8 अक्टूबर से मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजेगी तो मस्जिदों में फिर से पढ़ी जाएगी नमाज। राज्य सरकार ने अनलॉक 5 में सभी तरह के धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 8 अक्टूबर से पहले गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल अभी बंद ही रहेंगे। धनबाद पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल मुख्यालय में गांधी जयंती के मौके पर फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत डीआरएम के नेतृत्व में मंडल रेल कार्यालय से रेलवे स्टेडियम तक मार्च निकाला गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि स्वस्थ रहेंगे तभी देश तरक्की करेगा। और इसी के तहत गांधी जयंती के अवसर पर रेलवे अपने विभिन्न कार्यालयों तथा स्टेशनों पर गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत रेलवे कर्मियों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से काफी एहतियात बरती गई है। अब फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत लोगों को फिट होने के लिए जगह जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं। तहत ये मनाया जा रहा है और इसमें भारतीय रेल काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और धनबाद मंडल में, केवल धनबाद में ही नहीं, बाकी जगह भी इस तरह के कई फंक्शन ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोगों ने डीआरएम ऑफिस से लेकर के और स्टेडियम तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ताकि रेल कर्मी, उनके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें। ये कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 191वीं जयंती के मौके पर धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग स्थित बापू की प्रतिमा पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह, एसएसपी असीम विक्रांत मिंज एवं पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत कई गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद गांधी सेवा सदन में भी बापू की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी जयंती के अवसर पर तमाम गणमान्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीसी उमाशंकर सिंह एवं एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि बापू के विचारों को एक बार फिर से धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। उन आदर्शों पे सबों को चलना है। और महात्मा गांधी, पूज्य बापू ने हमेशा कहा है कि समाज के सभी वर्गों को लेकर हमें चलना है और समरसता बनाते हुए हमें खासतौर से जिला प्रशासन को ऐसा इकबाल देना है लोगों के बीच में कि प्रशासन के प्रति लोगों में पूरी आस्था बनी रहे। जनता को हमेशा ये प्रतीत हो कि प्रशासन हमेशा से सत्य का साथ देगा, हमेशा जो दबे कुचले हैं, जो शोषित होते हैं, उनकी हमेशा मदद करेगा। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है महात्मा गांधी का। सर, अभी भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था कि किसी काम को करते हुए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कहीं अगर समझ में नहीं आता है कि वो कार्य सही होगा या गलत होगा, तो आप उस व्यक्ति को सोचो, अंतिम व्यक्ति को, कि आपके उस कार्य से अंतिम व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उनके बहुत सारे विचार, और ये विचार बहुत प्रासंगिक है हमारे लिए। हम लोगों को अपने कामों में, अपने कार्य के एक एक पहलू में उनके विचारों को के आधार पर गाइडेड होना चाहिए, कार्य करना चाहिए, और इस प्रकार हम लोग सब आगे बढ़ सकते हैं। नवचयनित होमगार्ड जवानों का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन समाप्त हो गया। शुक्रवार को गांधी जयंती के मौके पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार, डीएसपी मुकेश कुमार, झामुमो जिला अध्यक्ष रमेश टुडू की मौजूदगी में धरना समाप्त कराया गया। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया गया है
और उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके बाद प्रशासन और धरनार्थियों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर धरना समाप्त कर दिया। मांग था हम लोग का ज्वाइनिंग, ताकि सारा प्रक्रिया हम लोग का पूरा हो चुकी थी और बुनियादी परीक्षण का लिस्ट भी सटा हुआ था और हम लोग का धरना पे बैठे थे। आज 5वां दिन है, 28 तारीख से जो हम लोग बैठे, आज 5वां दिन है और सर के माध्यम से अभी आए थे जो लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी एडीएम ये डीसी उपायुक्त का मतलब कहने से ये लोग हमारे पास आए और हमारा बातों को रखें और बोले कि अपना मांग पत्र हम लोग को दीजिए और हम लोग उच्च स्तर में मुख्यमंत्री को अपना तुरंत वो लोग हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए लेटर फैक्स करेंगे और हम लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे। धनबाद जिले से होमगार्ड में जो लोग चयनित हुए थे उन लोगों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। विगत 17 में इन लोग की शायद प्रक्रिया हुई थी, तो उसी के एवज में जो यहाँ धनबाद जिले के चयनित होमगार्ड लोग थे वो उसके आलोक में यहाँ पे बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने आज उनको बताया है कि सरकार को संज्ञान में है आप लोगों की बातें, तो सरकार ने भी प्रक्रियाएं शुरू की हैं। तो अब यहाँ पे बैठने का बहुत कोई औचित्य नहीं था। इसी आलोक में आज जिला प्रशासन प्लस जेएमएम के प्रतिनिधि अपने रमेश टुडू जी भी हैं, हम लोगों ने इनसे वार्ता की। इन लोगों ने बड़े ही ढंग से स्वीकार भी किया कि सर बातें अब चूँकि राज्य सरकार के स्तर से है तो हम लोग को यहाँ पे बैठना अब औचित्य नहीं है। तो आज उसी के लिए इन लोगों ने अपना प्रदर्शन को ख़त्म किया है। नवचयनित तो होमगार्ड जवानों का जिनको नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है उन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था और इन लोगों के मांग को लेकर के हमने कल उपायुक्त महोदय से भी भेंट की थी, मुलाकात की थी और उनको हमने बताने का काम किया था। तो निश्चित रूप से उन्होंने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए एसएसपी साहब से बात की और उन्होंने बताने का काम किया कि ये लोग का जो मामला है जिला स्तर से समाप्त हो चुका है, यहाँ से सारी प्रक्रिया पूरी करके रांची भेजा जा चुका है। और तो हमने कहा था कि भाई निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर क्षेत्र के मजदूरों को जॉब कार्ड का वितरण किया गया। आज से राज्य में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई। इस अवसर पर चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एमएन मंसूरी ने कुल 11 लोगों के बीच जॉब कार्ड का वितरण किया। नगर परिषद के अध्यक्ष डब्लू बावरी सहित उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह और क्षेत्र पार्षद उपस्थित थे। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी एमएन मंसूरी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के मनरेगा के तर्ज शहरी क्षेत्र में अकुशल मजदूरों के प्रत्येक वर्ष 100 दिन रोजगार की गारंटी होगी। काम नहीं मिलने पर इन मजदूरों को उचित मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत हो रही है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है उसी के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में अकुशल श्रमिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। नावाडी के पेंग नारायणपुर थाना क्षेत्र के डहिया टोला गांव में बसंत महतो की पत्नी का शव महुआ के पेड़ से झूलता हुआ पाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बसंत महतो की शादी 3 माह पूर्व में बगोदर निवासी टिकेश्वर महतो की पुत्री पूनम कुमारी के साथ हुआ था। वहीं घटना के बाद से ही बसंत महतो का पूरा परिवार घर से फरार है। हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर धनबाद में राजपूत करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर राहुल सिंह, नीरज सिंह, अभिषेक सिंह, संजीव सिंह, विष्णु सिंह, विवेक सिंह, अमित सिंह, विशाल सिंह मौजूद थे। हाथरस जिले में जो घटना घटी है श्री राजपूत करनी सेना धनबाद उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। हम सरकार और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि दोषियों पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।